बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं उनको प्रॉपर्ली आप अटेंड कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं इस पूरे चैप्टर का कि इसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, सो दीज कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड फोर्सेस ऑन बॉडीज़। एक बॉडी है, उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन तमाम फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट बॉडीज़ के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे और उन पर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि डिफरेंट फोर्सेस हैं उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, हम फोर्सेस को किस तरीके से रेजोलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एंड उसके बाद हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सेंटर ऑफ मास और जो लास्ट हमारा मेन टॉपिक होगा दैट इज़ कपल। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बेसिकली होता क्या है। तो इसके एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से देती हूँ कि अगर आपके पास एक टाइट नट है और आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या आप उसको अपने हैंड से ओपन कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो। हम एक टाइट नट को अपने हैंड से कभी भी ओपन नहीं कर सकते। अगर हमने एक टाइट नट को ओपन करना है तो हमें स्पैनर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इस स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी सी फोर्स लगाने से ये जो टाइट नट है ये इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के फोर्स को यूज़ करते हुए हम अपने टाइट नट को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में अगर हम देखें तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज़ बेसिकली अपनी पोजीशन को बैलेंस करना। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो होता ये था कि गांव में बच्चे पानी लाने के लिए मशकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ट्यूबवेल वगैरह से पानी लाने के लिए वो इन मशकों में पानी भरते हैं और फिर अपने घर तक लेके जाते हैं और ये लेके कुछ इस तरीके से जाते हैं कि अपने सर पर ये मश्क वगैरह या जो पॉट है, ये जो बास्केट है, इसे रख लेते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस्ड फॉर्म में जाते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम, कि ये किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं कि ये बगैर पकड़े इनके सर के ऊपर से नहीं गिरता और अपने घर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम की ही एक और एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं कि ये एक जोकर है, ये ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है। तो इसने क्या किया है, एक वुडन प्लैंक है और वुडन प्लैंक जो है ये एक पाइप के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। तो ये जो बैलेंस्ड फॉर्म है इसकी, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बेबी होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने फुट्स पे स्टैंड करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है। वो जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पैरेलल फोर्सेस को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले हम पैरेलल फोर्सेस को देखेंगे, देन हम लाइक पैरेलल फोर्सेस को देखेंगे और फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इज़ पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस बेसिकली होती क्या है? पैरेलल फोर्सेस समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स से कि एक हमारी फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, ठीक है। और इसी तरीके से एक फोर्स थी, वो भी इस तरीके से एक्ट कर रही थी। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं दीज आर बेसिकली पैरेलल। मुझे कैसे पता है ये पैरेलल हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से इन दोनों के पॉइंट्स का डिस्टेंस जो था वो सेम था। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने चेक किया तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम रहा। एंडिंग पे चेक किया तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम रहा। तो आपने देखा कि इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट रह रहा है। ऐसी तमाम फोर्सेस, ऐसी तमाम लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्सेस दैट आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर।
अब जितनी भी फोर्सेस एक डायरेक्शन में एक्ट हो रही होंगी वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। तो वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं वो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है। और ये तो थी जी पैरेलल की एग्जांपल। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि नॉन पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ये तो पैरेलल थी ना, पैरेलल हमने देखा ये पैरेलल हैं, ठीक है। अगर हम नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में देखें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर जाती हैं। तो ऐसी तमाम लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता वो तमाम की तमाम क्या कहलाती हैं, नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जिनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ या चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, ठीक है, ये तमाम फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे वो सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि आप फिगर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक था, हमने इसे मूव करवाना था, तो हमने इसके ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लगाई एक, और जो दूसरी फोर्स थी वो हमने 4 न्यूटन की लगाई, ठीक है। दो फोर्सेज जब आपने देखा एक्ट कर रही हैं इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनके दरमियान आपने देखा डिस्टेंस जो है वो सेम है, एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। सो दीज फोर्सेज आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ रियल लाइफ से। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक गाड़ी है, उसको दो लोग या डिफरेंट पीपल जब पुश करते हैं तो उसकी पुश करने की जो डायरेक्शन होती है इन डिफरेंट पीपल्स की वो हमेशा आपस में पैरेलल होती है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। सो दीज फोर्सेज आर आल्सो पैरेलल फोर्सेज, जो पुश दिया जाता है गाड़ी को वो भी पैरेलल फोर्सेज होती हैं। तो ये हो गया पैरेलल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। अब वो फोर्सेज जो कि पैरेलल हो और इनकी दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, दैट फोर्सेज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल हों और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों, दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये देखें दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। सो इट मीन्स दीज आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरीके से अगर आपको मैं एक रियल लाइफ से एक और एग्जांपल दूं, तो हमने जैसे कि यहाँ पर देखा कि हमने डिफरेंट एप्पल्स को जब एक बैग में लिया, तो अब हर एप्पल का वेट जो है, वेट एक फोर्स है, सो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हर एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो ये जो तमाम वेट की फोर्सेस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि आप यहाँ से एरो साइंस भी देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्लियर। सो दीज आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। सो अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है आज के लेक्चर में, दैट इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई, तो देख लेते हैं अनलाइक कैसी होंगी। तो लाइक में हमने देखा था कि डायरेक्शन सेम होती है, तो अनलाइक जिनमें डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए या ऑपोजिट हो जाए, तो उनकी डेफिनेशन क्या होगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, जो होती तो पैरेलल हैं बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, ठीक है। सो इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये एक एप्पल था, ठीक है, इसको हमने हैंग किया हुआ है। तो होगा क्या कि हमने अभी भी पीछे डिस्कस किया कि इसका वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जब वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट किया तो ये एक एक्शन था और हर एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है। सो इस वेट वाली फोर्स के एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होगा जो कि टेंशन की फॉर्म में होगा, और टेंशन हमेशा इन द स्ट्रिंग डेवलप होगी और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। और ये जो टेंशन की फोर्स है और ये जो वेट की फोर्स है, अब आप देखें यहाँ से इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड बट द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास रॉड है। तो अगर मैं इस साइड पर इसे डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं और इसके दूसरे एंड पर मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊं, तो ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल। देखिए इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं इसे भी एक्सटेंड कर दूं और इसे भी एक्सटेंड करूं तो होगा क्या, इन दोनों का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा।
ठीक है, डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं फिर से लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ कि मेन डिफरेंस जो लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनमें यही है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। होती तो दोनों केस में हमारे पैरेलल फोर्सेस ही हैं, बट मेन डिफरेंस ये पड़ता है कि लाइक पैरेलल में डायरेक्शन सेम होती है फोर्सेस की, बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जो फोर्सेस की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो ये आपने दोनों एग्जांपल्स भी देखी यहाँ से कि दोनों फोर्सेस इस केस में भी और इस केस में भी फोर्सेस तो दोनों जो एक्ट हो रही हैं वो पैरेलल हैं, बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन है। एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। सो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस दैट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर? तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।